प्रचार प्रसार किया जो और आज ही के दिन अपनी पत्नी सहित बाबा साहब ने अपने अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसीलिए सबसे पहले मैं उसको आपको हार्दिक बधाई देती हूँ। दूसरी बात कि जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ हैं, सामाजिक न्याय की मसीहा किताब के लिए आज हम लोग यहाँ पर हैं। और क्योंकि पहला शब्द ही है सामाजिक न्याय, तो हमको ये समझने की जरूरत है कि सामाजिक न्याय मतलब क्या है। बहुत इजीली, बहुत आराम से नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल करते हैं। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय सबसे पहला जो सबसे पहले जिस व्यक्ति के बारे में, क्योंकि 20 लोगों के बड़े बड़े कहते हैं ना कि विचारक हुए, मसीहा हुए, उनके नाम है इस किताब में, उनके ऊपर चैप्टर्स लिखे गए हैं। पर किताब की शुरुआत ही हुई है राम मनोहर लोहिया से। राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि हमने मनाई थी 12 अक्टूबर को, और राम मनोहर लोहिया इसको डिफाइन भी करते हैं कि सामाजिक न्याय क्या है। न बड़ों से बैर, न छोटों से नफरत, यही है सामाजिक न्याय। और इसी सामाजिक न्याय के विचारधारा को लेते हुए निगम जी ने जो किताब लिखी, 20 नायक नायिकाएं हैं। पर क्योंकि खुद भी आप अपने भीतर, अपने आसपास एनालाइज कीजिए, जैसा कि इस कमरे में भी महिलाओं की संख्या कम है, नगण्य जैसी है, थोड़ा वैसा ही मुझे किताब में दिखा। और किताब की सीमा होती है, पन्नों की सीमा होती है। 200 पन्नों में ही समेटना था निगम जी को, और बहुत अच्छे से इन्होंने समेटा है। पर महिला के तौर पे नायिका के रूप में मैंने सिर्फ बहन मायावती जी को वहां देखा। और जैसा कि हमारे मॉडरेटर ने भी कहा कि बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी आए और बहुत सारे कहते सुझाव भी आए। सुझाव में ये था कि आप फूले दंपत्ति को जोड़े, और बिना बाबा साहब के, बिना भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय की परिकल्पना ही अधूरी है। और साथ ही साथ क्योंकि ये किताब शुरू हुई तो जो पहला पन्ना ही मैंने पढ़ा, अच्छा लगा ये देखकर कि निगम जी ने किताब को अपनी पत्नी को डेडिकेट किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ क्योंकि इस किताब में जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी। पहला, अगर आप सारे वाक्य तो हम जिस पर चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन एक घटना जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मुझे लगता है कि आज के नेताओं को उससे सीख भी लेनी चाहिए, हम लोग उस रास्ते पर चल भी सकते हैं। जैसे चौधरी चरण सिंह, खुद किसान समुदाय के लिए सबसे ज्यादा अगर वोकल इस देश में कोई हुआ, कोई लड़ा, तो वो चौधरी चरण सिंह जी थे। वो खुद, क्योंकि आज देखिए मैं बिहार से हूं और मैं ये कहे बिना रह ही नहीं सकती कि चाहे थाना हो चाहे ब्लॉक हो, बिना भ्रष्टाचार के एक आधार कार्ड तक पास नहीं हो रहा है। इसी तरह की परिस्थिति तो पहले भी रही। चौधरी चरण सिंह जी खुद थाने पहुंच गए थे ये कहते हुए थानेदार को कि मेरा पॉकेट मार लिया गया है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे भैंस खरीदना था। और थाने में उनकी रपट नहीं ली जा रही थी। फिर किसी ने आकर उनको कहा, अरे कुछ पैसा जमा कीजिए, काम हो जाएगा। उन्होंने 35 रुपए उनको दिए और उसके बाद कहा गया अच्छा दस्तखत करिए। मोहर लगाया उन्होंने, लिखा था चौधरी चरण सिंह। पूरे थाने में हड़कंप मच गया कि अच्छा ये चौधरी चरण सिंह जी हैं। और इस तरह से वो खुद वहां पहुंचते हैं। पहुंच करके उन्होंने थाने में ये खुद समझा कि जनता किस चीज से गुजर रही है, कितनी विभत्स परिस्थिति है। और ये आज भी किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, मुश्किल नहीं है। पर जब सामाजिक न्याय की बात होती है, बहुत बड़े बड़े नायक नायिकाओं को इन्होंने उस किताब में सम्मिलित किया है। चाहे वो जयप्रकाश जी हो, चाहे वो वीपी सिंह हो, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी हो, लालू जी हो, कांशीराम हो, मायावती जी हो, मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी हो, राहुल जी हो और तेजस्वी जी हो। और सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा वो ये था, किताब शुरू हुई राम मनोहर लोहिया पे, और पहली किताब, क्योंकि मैं मान रही हूँ कि अगली किताब भी जरूर आएगी, तो जो लास्ट चैप्टर है वो तेजस्वी जी पर अंत हुआ है। तो मुझे ये देख करके खुशी भी हुई, क्योंकि इतनी कम उम्र में जो तेजस्वी जी ने काम किया है वो काबिल तारीफ है। इसलिए कहती हूँ क्योंकि 17 महीने का कार्यकाल कोई बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं होता है। हमने प्रधानमंत्री को जी को देखा, 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। पर मैं मानती हूँ कि अगर आप तेजस्वी जी को, उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, पर आप तेजस्वी जी को खड़े कीजिएगा प्रधानमंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी बहुत 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 छोटे नजर आते हैं। काम आपको कहते हैं ना कि एक दूसरे से अलग बनाता है।
जहां एक तरफ आप नफरत वाली भाषा देखते हैं प्रधानमंत्री जी के मुंह से, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी जी हैं सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले। हाल ही का मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, वहां वो खुलकर बोले कि हम कर्म के आधार पर किसी को श्रेष्ठ मानते हैं, जन्म के आधार पर नहीं। पर आप